हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वह है इस तरह से हमारे पैरों में हाथों में स्वेलिंग आ जाती है। वो किस वजह से आती है? सर्दी की वजह से। ज़्यादा ठंड लग जाती है या मौसम चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे हाथ पैरों में कुछ इस तरह की हालत हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, खुजली होने लगती है और फिर बाद में इनमें ब्लीडिंग भी आना शुरू हो जाती है। तो इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसको ठीक किस तरह से किया जाए, बहुत ही अच्छी से मैं नुस्खा बताने वाली हूँ। तो गाइस बने रहेगा वीडियो में, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। स्किप करके देखोगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इतना जल्दी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पानी को गर्म करने के लिए रख देना है और पानी को ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, बस वार्म वाटर करना है, यानी गुनगुना सा करना है। और उसी में आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट डालना है वो आपको बता देती हूँ। इसमें डाल रही हूँ मैं रॉक साल्ट। तो आपके पास काला नमक हो तो काला नमक, सेंधा नमक, जो भी आपके पास नमक हो। यदि आपके पास कोई सा भी नमक नहीं हो तो सादा नमक भी डाल सकते हो। तो मैं रॉक साल्ट वाला डाल रही हूँ। और फिर बाद में इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट हम डालेंगे, वो बहुत ही कमाल का काम करने वाला है। नमक तो करेगा ही करेगा और इसमें जो मैं सेकंड इंग्रेडिएंट डालूंगी ना वो बहुत ज़्यादा कमाल करेगा। तो जैसे हमारे पैरों में दर्द भी होने लगता है तो नमक के पानी से हम सिकाई करते हैं तो बहुत जल्दी राहत मिल जाती है, स्वेलिंग को ठीक करता है। और जो पैरों में खुजली, मीठी मीठी हमारे खुजली चलती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है खुजालते टाइम, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा ही हमें पेनफुल लगता है, बहुत ज़्यादा ही दर्द देता है। तो वो मीठी मीठी खुजली है ना, जो हमारे पैरों में स्वेलिंग और इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है कि खून का थक्का सा जमने लग जाता है और ज़्यादा हम खुजाल लेते हैं ना तो वो पैरों में घाव भी करने लग जाता है और फिर बाद में हमारे पैरों की हालत बहुत ही बेकार हो जाती है। तो उसके लिए हमें सेकंड इंग्रेडिएंट लेना है अदरक। तो अदरक आप सभी को पता है कि अदरक सर्दी जुकाम में हम बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये गरमाहट देने का काम करती है। तो हमारे हाथ पैरों में क्या लग जाती है, ठंड लग जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड अंदर मतलब लग जाती है। फिर खून जमने लगता है, खून जमने लगता है यानी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। तो फिर बाद में कुछ इस तरह की हालत हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो पैरों में, हाथों में खुजली चलने लगती है और खुजली चलने के कारण वो हमारे पैर हाथों में रेसे जैसे लगने लगता है और लाल लाल स्वेलिंग आने लग जाती है और फिर खून आने लग जाता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को चलाने का काम करेगी, हमारे हाथ पैरों में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होए, इसका काम ये करेगा अदरक। तो अदरक इसमें मैंने डाल दिया है कद्दूकस करके, इस तरह से आपको घिस के डाल देना है। और ये दो चीज़ ही आपको डालनी है। ये इतना कमाल करने वाला है कि आपके हाथ पैरों में जो स्वेलिंग आ रखी है और खुजली सी होती है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिक ही आपके हाथ पैरों में जो खुजली होती है और दर्द होने लग रहा है वो आराम से ठीक हो जाएगा। अब इतना ही गर्म करना है, इससे ज़्यादा गर्म आपको नहीं करना है और फिर नीचे उतार लेना है, गुनगुनाए होना चाहिए। तो देख सकते हो गाइस मेरे हाथ पैरों की हालत किस तरह से हो गई है। बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा कि उस तरह की हालत हो इससे पहले हम खुद ही इसकी शिकायत कर लेते हैं पैरों की, हाथों की, क्योंकि ठंड लग गई है। यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और प्रेस पे हम पैर रखते हैं तो इतनी ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम महिलाओं को घर का काम तो करना ही पड़ता है, झाड़ू पोछे बर्तन सब में हमें बच नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे हाथ पैरों का ख्याल हम रख सकते हैं, अपना ख्याल हम खुद ही रखेंगे तो जब भी हमें फ़ायदा मिलेगा और इस तरह की प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये पानी जो मैंने गर्म किया है ना उसमें मैं डिप करूँगी। तो सबसे पहले हमारे उंगलियों में ही स्वेलिंग आने लगती है, हाथों की, पैरों की उंगलियों में स्वेलिंग आने लगती है और इनों में ही सबसे ज़्यादा खुजली चलती है। तो ये होती क्यों है, क्योंकि सर्दी के मौसम में मतलब कुछ ज़्यादा ही सर्दी पड़ने लगती है, सहन नहीं होती है, ऐसे ही नहीं सर्दी होती है ना, उसकी वजह से हमारे इस तरह से पैरों में खुजली, उंगलियों में स्वेलिंग ये आने लगती है। और तो इसी की वजह से क्या होता है कि जैसे खून का सर्कुलेशन बहुत ही कम हो जाता है, हमारे हाथ पैरों का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो कम पड़ जाता है ना, तो इसकी वजह से हमारे हाथ पैरों में खून का थक्का जमने लग जाता है और फिर खुजली होने लगती है। फिर वो खुजली होती है तो हम खुजालते हैं, उस टाइम तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में हाथ पैरों को में स्वेलिंग आती है और फिर बाद में बहुत ज़्यादा पेनफुल हमें लगता है, बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस तरह से आपको सिकाई करनी है, डाल डाल के अपने उंगलियों की, पैरों की उंगलियों की, हाथों की उंगलियों की सिकाई करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आराम मिलेगा आपको और एक ही दिन में ये ठीक हो जाएगा। एक बार ही करोगे ना उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा, ये मैं आपको गारंटेड दे रही हूँ। यदि आपकी भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, मेरे तो अभी नहीं हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी। तो गाइस इस तरीके से आपको सर्दियों में करोगे ना तो आपकी इस तरह की प्रॉब्लम होगी नहीं और आपके हाथ पैरों में जो एड़ियाँ फटती है, पैर फटते हैं, उसकी भी समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी, कई परेशानियाँ हैं जो ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से आपके जैसे चोट भी लग जाती है ना, तो आपकी चोट भी लग जाए अंदरूनी, तो इस तरह से आप ये दो चीज़ें डाल के और सिकाई करिए
करिएगा, उससे वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी आराम मिलेगा। लेकिन ये जो मैं रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना, वो अपने हाथ पैरों के लिए ही कर रही हूँ। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मी मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, मेरे पैरों में भी हो रहा है। तो मैंने बोला कि बेटा तू भी कर ले अपने पैर की सिकाई। तो आपके बच्चे हो या बड़े हो, जिसके भी ये प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसके साथ ये रेमेडी शेयर करिए और फिर बाद में ये आप रेमेडी एक बार यूज करके देखिएगा अपने, और आपके बिल्कुल भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो एक दिन में ठीक हो जाएगी। और ये करना कौन सी टाइम है, ये आपको शाम के समय करना है, जब सोने जा रहे हो उससे पहले आप ये पैरों की सिकाई कर लेना है। पैरों की सिकाई कर लोगे ना, तो फिर बाद में जो आगे जो ट्रीटमेंट बताऊंगी वो करके आप सोइएगा। सुबह तक तो आपको बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। और आप इसको 2 से 3 बार करिएगा, बिल्कुल भी आपकी परेशानी नहीं रहेगी। और जब भी ठंड की परेशानी आपको इस तरह की लगे तो ये आप ट्रीटमेंट जरूर करिएगा, आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैंने पैरों की सिकाई अच्छे से कर ली है और इन्हों को सूखने दिया है, अच्छे से सूख गए हैं मेरे पैर। उसके बाद में अब मैं क्या लगाने वाली हूँ आपको बताऊंगी, ताकि हमारे पैरों में मॉइस्चर बना रहे। और मॉइस्चर के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है, जैसे मॉइस्चर नहीं रहता पैरों में, मतलब बहुत ही रूखे सूखे से हमारे हाथ पैर हो जाते हैं और उनमें ठंड लग जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें होती है। अभी वैसलीन तो सबके घर में होती है, पेट्रोल जेली, तो वो आप अपने पैरों में हाथों में लगाइए। जो भी आप अपने हाथ पैरों में क्रीम यूज करते हो वो लगा सकते हो, लेकिन पेट्रोल जेली सबके पास होती है, यानी वैसलीन। तो वैसलीन है सादा भी लगा सकते हो, लेकिन अब मैं जो तरीका बता रही हूँ उस तरीके से लगाओगे तो ज़्यादा जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये मैं रॉक साल्ट ले रही हूँ। रॉक साल्ट आपके पास ना हो तो आप सेंधा नमक भी ले सकते हो, यदि दोनों में से कोई सा भी नहीं है तो सादा नमक ले लीजिएगा, थोड़ा सा नमक। और फिर आप इसमें वैसलीन डालिएगा, वैसलीन और नमक दोनों मिला के, और फिर बाद में अपने हाथ पैरों के लगाइएगा। तो इस तरह से हाथ पैरों के लगाओगे ना तो बहुत ही जल्दी से आपको आराम मिलेगा। ये क्या काम करेगा, ये जैसे नमक होता है ना, वो बहुत जल्दी ही जो दर्द होता है, खुजली चलती है, उसमें राहत देता है। और वैसलीन जो ड्राइनेस होता है उसको, मतलब ड्राइनेस होती है ना, उसको ख़त्म करता है। और अंदर हाथ पैरों में अंदर तक हमारे जो स्किन होती है ना, उसके अंदर तक मॉइस्चर जाएगा, जब भी वो हमारे हाथ पैर ठीक होएंगे। और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आराम से होने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा तो बहुत ही आराम से हमारे हाथ पैर ठीक हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम हमें जब होती है, जब हाथ पैरों के ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है, तो वो खून का थक्का जमने लगता है, और खून का थक्का जमने लग जाता है तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम होती है, उसको हमें इंग्लिश में चिलब्लेंस भी बोलते हैं, तो कई नामों से जाना जाता है। सर्दियों में ये प्रॉब्लम हर किसी की हो सकती है, बच्चे हो बड़े हो, किसी की भी हो सकती है। आपके हाथ पैरों में, हाथों में, पैरों की उंगलियों में अच्छे से मसाज करिएगा, और ये आपके जैसे हाथ पैर फटते हैं उसको भी बहुत ही जल्दी ठीक करता है। तो जो भी प्रॉब्लम हो, या आपके हाथ पैर फट रहे हैं, या आपके जैसे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, चिलब्लेंस हो रही है, तो ये बहुत ही जल्दी ये राहत मिलेगी। इस रेमेडी से आप एक बार करोगे ना तो एक बार में ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। सुबह तक तो आपके पैरों में जो स्वेलिंग सी, रेडनेस सी आ रही है ना, सुबह तक तो आपको 90% आराम मिला ही मिलेगा। और अब क्या करना है, अब आपको सॉक्स पहन लेने हैं, और सॉक्स पहन के और फिर सो जाना है। फिर सुबह आप देखोगे ना तो आपके पैरों में ना तो खुजली चलेगी, ना ही इतनी ज़्यादा रेडनेस आई रहेगी, और बिल्कुल आराम आपको मिल जाएगा। और हरदम सॉक्स पहन के मत रहिए, थोड़ी देर आप इन पैरों को धूप में भी रखिए। धूप में हम धूप खाते हैं ना, जब भी हमारे पैर, हाथ पैर जो ड्राइनेस होती है और जो खून में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से चलने लगता है, जब भी हमारे हाथ पैर अच्छे से रहते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करने पड़ेगी। तो थोड़ी देर इनको खुला भी रखिए। हम बिल्कुल सॉक्स में रखते हैं हरदम, उसकी वजह से भी हमारे ये चिलब्लेंस हो जाती है, उसकी वजह से हमारी क्या होता है, रेडनेस और खुजली चलने लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और जगह भी आप शेयर करें। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।